Here is the question. The following data is given here for reaction reactant A and B. तो नाउ आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन ऑफ फ्रॉम द अबव डाटा। ओके, तो आपको ये बताना है कि ए बी सी इन तीनों में से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रिएक्शन कौन सी है, पहले आपको वो चेक करनी पड़ेगी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो मैं तीनों ही कंडीशन के लिए अलग अलग रेट इक्वेशन बना रहा हूं। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, आर इज इक्वल टू, अगर मैं रेट बनाऊं तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के concentration of reactant raised to the power x and concentration of product b raised to the power y। ओके, क्योंकि मुझे ऑर्डर नहीं पता है तो मैं पहले ऑर्डर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए रेट लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगी ये 2 इंटू टेन टू दावर माइनस फोर। देखिए यहाँ पर रेट है 2 इंटू टेन माइनस फोर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए कितनी है 10 टू माइनस टू रेज टू दावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी है 2 इंटू टेन टू दावर माइनस टू रेज टू दावर वाई। ये होगी इक्वेशन नंबर वन। सेकंड इक्वेशन होगी मेरे पास 4 इंटू टेन टू दावर माइनस फोर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए है 2 इंटू टेन टू दावर माइनस टू रेज टू दावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी है 2 इंटू टेन टू दावर माइनस टू रेज टू दावर वाई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड लास्ट वन 8 इंटू टेन टू दावर माइनस फोर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए कितना है 2 इंटू टेन टू दावर माइनस टू रेज टू दावर एक्स एंड कंसंट्रेशन बी कितना है 4 इंटू टेन टू दावर माइनस टू रेज टू दावर वाई। ये होगी इक्वेशन नंबर थ्री। अगर आपको ऑर्डर कैलकुलेट करनी है तो सिंपल सा एक लॉजिक है, मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर टू डिवाइडेड बाई वन। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ। अगर मैं ये चीज करता हूँ तो देखिए क्या बनेगा 4 इंटू टेन टू दावर माइनस फोर अपन में कितना आ जाएगा 2 इंटू टेन टू दावर माइनस फोर इज इक्वल टू के, यहाँ पर में भी क्या आ गया, ठीक है कंसंट्रेशन ए कितना है सेकंड इक्वेशन का 2 इंटू टेन टू दावर माइनस टू रेज टू दावर एक्स एंड 2 इंटू टेन टू दावर माइनस टू रेज टू दावर वाई अपॉन में कितना आ जाएगा 10 टू दावर माइनस टू रेज टू दावर एक्स एंड 2 इंटू टेन टू दावर माइनस टू रेज टू दावर वाई। सिंपल सा लॉजिक है, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी वाई से वाई, 10 टू पावर माइनस टू रेज टू पावर एक्स, 10 टू पावर माइनस टू रेज टू पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये बचा टू। ओके, तो यहाँ क्या बना 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स, एक्स वैल्यू कितनी रखूंगा ऑब्वियसली एक्स वैल्यू कितनी रखूंगा 1 रखूंगा। इसी तरह से मैं क्या करूंगा इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। जब इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाई 2 करूंगा, थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करनी है, चलिए जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 8 इंटू टेन टू दावर माइनस फोर अपॉन 4 इंटू टेन टू दावर माइनस फोर इज इक्वल टू के इंटू 2 इंटू टेन टू दावर माइनस टू रेज टू दावर एक्स, 4 इंटू टेन टू दावर माइनस टू रेज टू दावर वाई अपॉन में कितना हो जाएगा के इंटू 2 इंटू टेन टू दावर माइनस टू रेज टू दावर एक्स एंड 2 इंटू टेन टू दावर माइनस टू रेज टू दावर वाई। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप इजीली देख पा रहे हो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ये के से के कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म भी देखिए आराम से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचा ये 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर ऑब्वियसली रहते हैं 1 होगी। तो नाउ रिएक्शन की रेट अगर आप बताते हो तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू द पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है सेकंड है, मतलब कि ये सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स है। तो सेकंड वन नाउ अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर बी रेट लो, क्या रेट लो करेक्ट है, यस रेट लो इज इक्वल टू क्या हो गया के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू द पावर 1 एंड बी इंटू रेज टू द पावर 1। ओके, तो रेट लो सेकंड ऑप्शन सही हो गया। नाउ अब चेक कर लेते हैं क्या रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस फोर होगी, इस चीज को चेक कर लेते हैं। तो एक बार मुझे स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। नाउ मुझे क्या कैलकुलेट करना है 10 टू द पावर माइनस फोर, क्या रेट कांस्टेंट ये है कि नहीं है मुझे बताना है। तो देखिए इक्वेशन क्या थी मेरे पास, मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ सारी। तो रेट इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बी। बोलिए रेट कितनी है 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ए कितना हो गया 10 पावर माइनस टू इंटू कंसंट्रेशन बी कितना हो गया 2 इंटू टेन पावर माइनस टू, दोनों की पावर कितनी है 1 1 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू टेन टू पावर माइनस फोर इज इक्वल टू के इंटू अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 इंटू टेन पावर माइनस फोर। ओके, 10 पावर माइनस फोर से 10 पावर माइनस फोर गया तो के की वैल्यू कितनी है 1 है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ गई। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाउ ऑप्शन नंबर सी लास्ट वन है, देख लेते हैं
rate of reaction increases 4 times, rate of reaction increases 4 times on doubling the concentration of both reactant. अगर मैं एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और बी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की अगर 2 टाइम्स दोनों को इंक्रीज कर दूं तो क्या रेट 4 टाइम इंक्रीज होगी? चलिए चेक कर लेते हैं। तो आर डैश इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए 2 टाइम्स कर दी है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बी कितनी कर दी है? 2 टाइम्स है। दोनों की पावर कितनी है? 1 1 है। तो हाँ 2 2 से कितना हो गया? 4। तो आर डैश इज इक्वल टू होगी 4 टाइम्स ऑफ के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। ये किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। तो नई रिएक्शन की रेट, हाँ पुरानी रिएक्शन से 4 टाइम्स क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी दोनों ही करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है। तो हियर इज योर आंसर एंड चेक लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।